हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या फिर टेट वगैरह भी होते हैं उसमें भी काम आएगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले जिस पार्ट को हम करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम कवर करेंगे, जिस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हम कवर करेंगे, वो है नॉलेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो है उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, टीचिंग इज़, टीचिंग क्या है? एक आर्ट है, अ मिशन, ओनली अ प्रोफेशन, अ बिजनेस। कि टीचिंग क्या है? एक आर्ट है, एक मिशन है, या प्रोफेशन मतलब व्यवसाय है, एक तरह का बिजनेस है। तो सर इसका है टीचिंग इज़ एन आर्ट, टीचिंग एक कला है, क्योंकि बच्चों को समझाना ये कला सबके पास नहीं होती। ठीक है, तो टीचिंग एक तरह की कला है। कुछ टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका समझाया बहुत अच्छे से समझ आता है, लेकिन कुछ टीचर्स जो होते हैं उनका पढ़ाया समझ कम आता है। बेशक वो उनके पास ज्ञान का भंडार हो, लेकिन कईयों को समझाना नहीं आता है। तो समझाना नहीं आता तो वो एक तरह की कला है। जिसके पास जो कला पहले से होगी या गॉड गिफ्टेड भी होता है, कुछ बाकी स्किल्स अपने थोड़े पॉलिश करने पड़ते हैं। तो इस तरह से टीचिंग जो है वो एक तरह की कला है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, एजुकेशन इज़ टीचिंग। एजुकेशन क्या है? शिक्षा क्या है? टीचिंग शिक्षण, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्रिनेशन, ऑल ऑफ दिस। इंडोक्रिनेशन का मतलब है, इसका मतलब भी सिखाना ही होता है, लेकिन अब इसका मतलब है कि अपना जो हमें पता है उस चीज़ को दूसरे को भी बोलना कि तुम भी इस चीज़ की नॉलेज रखो। सिर्फ थोपना मतलब उस पर बिना किसी सवाल किए उसको दूसरे बंदे को भी ये बिलीव करवाना कि तुम भी इस चीज़ को मानो। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको हम दूसरे पे थोपते हैं कि तुम भी इस चीज़ को मानो। तो एजुकेशन क्या है? देखो, काफ़ी चीज़ें में आपको लगेगा शायद इंस्ट्रक्शन आंसर है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप पहले खुद भी वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को खुद दिमाग लगा के ट्राई करें, उसके बाद वीडियो को चला के आगे फाइनल आंसर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके ऑप्शंस को। टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्रिनेशन, ऑल ऑफ दीज। देखो, शिक्षा जो है वो उसमें शिक्षण भी आता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस का सेट भी है, और इंस्ट्रक्शंस का सेट जो हमें माननी ही पड़ती हैं। कुछ चीज़ें, कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जिनको हमें मानना ही पड़ता है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स का सेट है, वो 1 से ही शुरू होगा, तो उसमें हम कोई हाँ ना नहीं कर सकते। हमें वो चीज़ माननी पड़ेगी कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो हमें मानना पड़ेगा। होल नंबर 0 से शुरू होगा, तो इसमें हम कोई भी हाँ ना नहीं कर सकते या इस पर सवाल नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ें माननी पड़ती हैं, ये पहले से बनी हुई हैं, डेफिनेशंस जो हैं वो पहले से बनी हुई हैं, इनको हमें बेस मान के आगे इसकी स्टडी करनी है ना। तो कुछ चीज़ों को हमें बेस मानना ही पड़ता है, उन पे सवाल खड़े नहीं कर सकते हम। तो वो सब चीज़ें मिला के एजुकेशन बनती है। एजुकेशन सिर्फ करने से, सीखने से नहीं आएगी। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, एजुकेशन इज़, उसका फाइनल आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इन सब का इकट्ठा ऑल ऑफ दीज इस ऑप्शन में आ जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, टीचिंग इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी। कि कोई ना कोई काम करने की एक, जिसका मतलब हो, किसी ना किसी पर्पस के लिए करी जाती है, इस तरह की एक्टिविटी है। डायरेक्शनल, सिर्फ दिशा देने के लिए एक्टिविटी है। इंस्ट्रक्शनल, कि सिर्फ इंस्ट्रक्शंस, निर्देश दिए जाते हैं। या गाइडिंग एक्टिविटी है कि सिर्फ गाइड किया जाता है। तो पर्पसफुल एक्टिविटी है। ठीक है, टीचिंग जो है वो पर्पसफुल मतलब जिसका काम करने का कोई मतलब होता है, कोई पर्पस होता है, किसी उद्देश्य के लिए जो काम किया जाता है, इस तरह की एक्टिविटी है। हाँ, ये डायरेक्शनल भी है, इंस्ट्रक्शनल भी है, गाइडिंग भी है, लेकिन सबसे बेटर जो आंसर है वो, इन सबसे बेस्ट जो है वो पर्पसफुल एक्टिविटी है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट,
टीचिंग इज़ डन इन अ फॉर्मल सिचुएशन, जो टीचिंग की जाती है स्कूल कॉलेजेस में, तो वो किस तरह की टीचिंग है? फॉर्मल सिचुएशन मतलब जैसे यूनिफॉर्म डाल के प्रॉपर एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्लासेस होती हैं, टाइम टेबल होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फॉर्मल सिचुएशन। इनफॉर्मल सिचुएशन मतलब कहीं पे भी एजुकेशन ले लो, जैसे कि जो रात को क्लासेस लगती हैं वो इनफॉर्मल क्लासेस हैं, घर के कपड़े पहन के सीख लो। आजकल जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम लोग यूट्यूब वगैरह से, तो वो इनफॉर्मल सिचुएशंस ही हैं। स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन, ऑल ऑफ द मेंशन अबव। तो टीचिंग जो है वो इनफॉर्मल या स्पेसिफिक नहीं, वो फॉर्मल सिचुएशन है। जो टीचिंग की जाती है वो फॉर्मल सिचुएशन है। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो फ्लो में ऑल ऑफ दीज नहीं टिक करके आना, ध्यान से उसको पढ़ के फिर टिक करना है। टीचर्स लर्न मोस्ट फ्रॉम, सबसे इजी है ये। टीचर सबसे ज़्यादा किससे सीखता है? स्टूडेंट से, फ्रेंड्स से, प्रिंसिपल से या एडमायरर से। ठीक है, तो जो उनको एडमायर करते हैं, प्रिंसिपल हो, फ्रेंड्स हों, कोई भी हो, उससे टीचर इतना नहीं सीखेगा जितना उसको स्टूडेंट से सीखने को मिलता है। क्यों? आपने कई बार ऐसा कहते हुए सुना होगा टीचर्स को कि जब से टीचिंग में आए हैं तब से ज़्यादा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, है ना? तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो खुद स्टूडेंट्स होते हैं इतने कंसेप्ट उनके तब बिल्ड नहीं होते जितना उनको पढ़ा पढ़ा के एक्सपीरियंस से और बच्चों से उनको ज़्यादा सीखने को मिलता है। क्योंकि जितने बच्चों के दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, टीचर का दिमाग तो एक ही है, पर बच्चे इतने सारे होते हैं कि उनके दिमाग में सब में अलग अलग आइडियाज़ होते हैं। तो जब वो टीचर से क्वेश्चन करता है तो टीचर के दिमाग में भी वो आइडियाज़ ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो टीचर भी उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना शुरू कर देता है। तो एक टीचर को स्टूडेंट्स से ज़्यादा सीखने को मिलता है। ठीक है, टीचर इन सोसाइटी गेट्स, टीचर सोसाइटी में क्या पाता है? रिकॉग्निशन पाता है। मतलब रिकॉग्निशन तो आपको पता होगा, इसका मतलब रिकॉग्नाइज करना किसी को, है ना, किसी को पहचानना। तो बी ऑप्शन है हेट्रेड यानी कि घृणा, नफरत। सी ऑप्शन है ऑनर यानी कि रिस्पेक्ट पाना। तो देखो, टीचर इन सोसाइटी गेट्स, टीचर को सोसाइटी में क्या मिलता है? ऑनर मिलता है, बिल्कुल ऑनर भी मिलता है और इसके साथ साथ एक टीचर को रिकॉग्निशन भी मिलता है कि हाँ ये टीचर है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन था, इजी। तो ए एंड सी दोनों ही सही आंसर है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल यू अप्लाई फॉर रूम टीचिंग। अब रूम में रह के टीचिंग करना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा? लेक्चरिंग मेथड। ये कभी भी प्रेफर ज़्यादा नहीं किया जाता, खासकर छोटी क्लासेस में, 8, 9, 10th वाली क्लासेस में। ये इन क्लासेस में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि लेक्चरिंग का तरीका जो है वो सबसे लास्ट ऑप्शन रहता है कि टीचर का सिखाने का। सबसे ज़्यादा रहता है करके सिखाना, लर्निंग बाय डूइंग कहीं भी आए तो लेक्चरिंग का तो साफ है कि नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है डिस्कशन। डिस्कशन लेक्चरिंग से तो बेटर है। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर। अब रूम टीचिंग करनी है, उसके लिए रूम टीचिंग मतलब कमरे में रह के ही सिखाना है हमें, तो डिस्कशन करना, लिसनिंग एंड राइटिंग करना। बेस्ट ऑप्शन है लिसनिंग एंड राइटिंग। अगर रूम टीचिंग करनी है तो लिखना और सुनना और लिखना, यही सबसे बेस्ट है कि हम टीचर को सुने, उसको लिखें। डिस्कशन भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन रूम टीचिंग के लिए हम बेस्ट है कि लिसनिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो यही बेस्ट रहेगा। इसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ गुड फॉर क्लासरूम टीचिंग। बिल्कुल ध्यान से समझना है। क्लासरूम टीचिंग के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आज का। तो क्लासरूम टीचिंग के लिए किस तरह का एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण किस तरह का क्लास का होना चाहिए? देखो, आपको लग रहा होगा, पहले तो खुद दिमाग लगाना। सोशल यानी कि सामाजिक वातावरण होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, शांत एकदम वातावरण। एडवर्स उल्टा होना चाहिए बिल्कुल, जैसे जिसको बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट, मतलब बुरा, मतलब अच्छा नहीं होना। ठीक है, रूम मतलब
एटमॉस्फेयर का सही ना होना, तो एडवर्स या फिर स्प्रेस्ड। तो स्प्रेस्ड, ये तो दो नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनका तो मतलब हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ, क्लास का वातावरण इस तरह से थोड़ी ना हो कि बच्चे उसमें मतलब फल फूल ही ना सकें अच्छे से, है ना। तो ये नेगेटिव वर्ड्स तो पहले ही रिमूव कर दो। तो आंसर या तो सोशल या पीसफुल, ये दो हो सकते हैं। लेकिन खुद दिमाग लगाओ, अगर पीसफुल क्लास का वातावरण शांत रहेगा तो बच्चे सीखेंगे कहाँ से? शांत रहना उस वे से नहीं है शांत की शांत रहेगा तो बाद में बच्चे सो ही जाएं क्लास में। क्लास का वातावरण सोशल होना चाहिए, बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, उनसे बातें सीखें, उन दूसरे के कल्चर की बातें भी सीखें। तो आपस में बच्चों का आपस में बोलना भी ज़रूरी है। तो पीसफुल नहीं, बिल्कुल सोशल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर कि क्लासरूम का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। इसके बाद है स्टूडेंट्स लर्न मोस्ट बाय। स्टूडेंट्स, देखो कहीं भी ऐसा आंसर आए, जहाँ क्वेश्चन आए जहाँ पे ऑप्शंस में करके सीखना हो कि लर्निंग बाय डूइंग, तो जहाँ भी डूइंग का सवाल आएगा, पूरी बीएड में, टेट में, कोई भी टेट दोगे आप, सी टेट, पी टेट, कोई भी, तो सब में ही इसका आंसर कि बच्चा सबसे ज़्यादा कौन सी सेंस से सीखता है, सुनने से, देखने से, पढ़ने से या फिर खुद करके सीखने से। तो उसका सही आंसर हमेशा डूइंग होगा, मतलब करके सीखना। जो बच्चा करके सीखेगा, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी डूइंग से सीखेगा, करने से जो सीखेगा, वो उसकी कोई और सेंस उसकी सिखा नहीं सकती। जो बच्चा खुद टच करके, खुद बना के सीख सकता है चीज़ को, वो किसी और कोई और उसको नहीं सिखा सकता, किसी और सेंस से भी वो सुनने से, देखने से, बोलने से नहीं सीख सकता। ठीक है, जो काम वो करके सीख सकता है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? डूइंग इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है हमारे पास 10th क्वेश्चन। तो ये 10th है, ठीक है, यहाँ पे 10th आएगा 1010। तो 10th क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू यू द चीफ एम ऑफ एजुकेशन शुड, कि एजुकेशन का चीफ एम मतलब प्रमुख जो एम है, लक्ष्य है, वो क्या होना चाहिए? तो 10th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू द चीफ एम ऑफ एजुकेशन शुड, कि आपके हिसाब से जो एजुकेशन है, एजुकेशन हमारी पढ़ाई जो है, उसका चीफ एम मतलब लक्ष्य क्या होना चाहिए? सबसे पहला ऑप्शन है इम्पार्टिंग द नॉलेज, कि नॉलेज को ही इम्पार्ट करना, इम्पार्ट मतलब नॉलेज बच्चों को देना बस। ठीक है, मेकिंग द स्टूडेंट कैपेबल ऑफ डूइंग सम बिजनेस, कि बच्चे किसी बिजनेस को कर सकें, उसके लायक बनाना। द फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर, उनके करेक्टर को फॉर्म करना, या ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो ऑब्वियसली साफ पता चल रहा है आंसर क्या होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो सबसे बेस्ट आंसर इसमें क्या है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, मतलब उसको बिजनेस के लायक भी बनाना, उसके करेक्टर की डेवलपमेंट भी करना, उसको नॉलेज भी देना, उसका मोरल डेवलपमेंट भी करना, उसका फिज़िकल डेवलपमेंट भी करना, ठीक है, उसका मेंटल डेवलपमेंट करना, एस्थेटिक डेवलपमेंट, कितने तरह की, जितने टाइप डायमेंशंस हो सकती हैं पॉसिबल, सब डायमेंशंस में उसकी डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो अगर मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँ और बाकी पार्ट्स को भी कवर करवाऊँ।